निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सर। चलिए वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेंद्र सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली है 1 to 8 की जो बहाली है बहुत दिनों से प्रोसेस में है। कब तक कंप्लीट होगा किसी को नहीं पता। केस से संबंधित उससे अपडेट लेना चाहते हैं कि केस की जो सुनवाई होने वाली है 5 जो अप्रैल है, मतलब ऐसा माना जा रहा था, बार बार बताया जा रहा था कि 5 तारीख को सुनवाई होगा और ये खत्म हो जाएगा और फिर से आपका बहाली का प्रक्रिया जो मेरिट लिस्ट कुछ जगह बचा हुआ है या काउंसलिंग का जो डेट है वो सारी चीज शेड्यूल आ जाएंगे। क्या कुछ अपडेट है इसके बारे में बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं और जो नए शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी का बयान हमेशा विधानसभा में हमेशा आते रहा है कि 5 अप्रैल को अर्जेंट मेंशनिंग कराया गया है और उसके बाद 5 तारीख को उसमें हमें उम्मीद है कि लीव मिल जाएगा, स्पेशल लीव जो होता है मिल जाएगा। सचिवालय में जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, प्रधान सचिव या शिक्षा विभाग के जो अन्य पदाधिकारी हैं सभी से हम लोग लगातार संपर्क में थे और संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि 5 तारीख का अर्जेंट मेंशनिंग कराया गया है और उसके बाद उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल लीव ले लेंगे। उसके बाद हम काउंसलिंग का डेट हम इश्यू करेंगे और जो बहाली प्रक्रिया जो चल रही है वो जारी रहेगी। लेकिन जो कल की जो वस्तु स्थिति जो सामने आई है उसमें जो केस है वो मेंशनिंग नहीं हुआ। उसमें केस 195 पर शायद 195 सीरियल नंबर में है, तो जाहिर है कि मेंशनिंग नहीं हुआ। लेकिन अभी किस आधार पर शिक्षा मंत्री कह रहे थे या प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय या प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के बिहार के जो प्रधान सचिव है वो बोल रहे थे 5 तारीख को कह रहे हैं, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार ये क्या कहना चाह रही है। जब अर्जेंट मेंशनिंग हुआ होगा तो फिर तो उसका लिस्टिंग होना चाहिए, तो लिस्टिंग तो नहीं है और लिस्टिंग सामने दिखाई भी नहीं दे रही है। तो किस आधार पर ये बोले हैं, अब तो इसका स्पष्टीकरण शिक्षा मंत्री और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और प्रधान सचिव को देना होगा कि आखिर किस आधार पर आपने बताया। अभी हम 5 तारीख तक वेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो कहें कि 5 तारीख आया ही नहीं, आपको कैसे बता दे। तो ठीक है, 5 तारीख तक हम लोग वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि अर्जेंट मेंशनिंग अगर हुआ था तो फिर लिस्टिंग पर क्यों नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बिल्कुल ही इस मामले को उलझा करके, फंसा करके और किसी तरह के माने आगे ले जाना चाहती है, डिले करना चाहती है। उसकी मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। अगर सरकार की मंशा साफ है, हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ 2 बार जाकर के मिले, प्रधान सचिव के यहाँ मिले, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के पास हम लोग जाकर के मिले, तो फिर सब लोगों को एक ही बयान है कि 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख के तो सामने जो दिखाई दे रहा है 5 तारीख को तो अर्जेंट मेंशनिंग नहीं हुआ है। अब वो किस आधार पर कह रहे हैं तो ये तो वो शिक्षा मंत्री ही बताएंगे और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय बताएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय अभी बिहार में नहीं है, वो केरला गए हुए हैं, वहां से 8 अप्रैल को शायद आने वाले हैं। उसके बाद 5 तारीख को भी हम लोग देख लेते हैं। तो वस्तु स्थिति अभी यही है, अभी जो वर्तमान में जो केस की स्थिति है स्पष्ट नहीं है कि वो 5 तारीख को बस होगी या स्पेशल लीव मिल जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। जैसा कि हम आपको बताते चले कि कॉज लिस्ट जब 5 तारीख का डाउनलोड किया गया तो 195 नंबर पे, आपको स्क्रीन पे भी हम दिखा देंगे, 195 नंबर पे आपको ये दिखेगा। लेकिन सर हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कि वहां पे जैसे आप बता रहे हैं कि 195 नंबर पे है, लिस्ट में नहीं है और इसकी सुनवाई मतलब नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि एजी साहब जाएं और वहां पे कुछ स्पेशल कुछ हो जाए ऐसा 5 तारीख को, ऐसा कुछ होता है? एक प्रावधान इसमें है और वो प्रावधान क्या है जो मैं अपना व्यक्तिगत रूप से मैं संभावना में बता रहा हूँ। इसको ऐसा नहीं समझ लिया जाए कि मैं बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री बोल रहा हूँ। मैं एक आम अभ्यर्थी के नाते, संगठन के अध्यक्ष के नाते मैं बता रहा हूँ। इसमें एक चीज हो सकता है, अगर सरकार कहीं अगर उस पर विचार करके काम करना चाहती होगी तो हमें तो पता नहीं है क्लियर,
लेकिन हमें लग रहा है कि अगर मान लीजिए एजी महोदय जा करके और एक रिक्वेस्ट करेंगे मुख्य न्यायाधीश से कि जो बिहार में जो प्राथमिक जो स्कूल है उसमें शिक्षकों की काफी कमी है, उससे काफी हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, तो उसमें वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें बहाली प्रक्रिया जो चल रही है उसको आगे जारी करने की अनुमति दी जाए, और जो कोर्ट का आदेश होगा उस आदेश का सर हम पालन करेंगे। अगर ये एजी महोदय चाहे तो वहां जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश ज्यादातर बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित को लेकर के हो सकता है कि वो लीव भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी केस का जो डिटेल होता है या जो भी डिसीजन होगा वो बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन ये संभावना में है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ। इतना सरकार पॉजिटिव होती तो अभी तक सब कुछ हो गया होता। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार देखिए, ये तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार जो है अगर चाह लगी, अगर उसके अंदर इच्छा होगी कि नहीं हम बहाली को करना है, तो सारा ऑप्शन खुला हुआ है, वो चाह लगी तो हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों, क्या बात है, ये लोग हमेशा डेट, अब बताइए डेट रखे हैं 5 तारीख को, अब 5 तारीख को कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा, तो किस आधार पर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? हमारे अभ्यर्थियों को, बिहार के अभ्यर्थियों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं? आप खुलकर बोल दीजिए कि हमको ये बहाली अभी हमको 6 महीना नहीं करना, साल भर नहीं करना है। इस तरह के बार बार बरगलाने का काम आप क्यों कर रहे हैं? तो अभी शिक्षा मंत्री जी से तो मैं सीधे सीधे प्रश्न कर रहा हूं कि आप हमेशा विधानसभा में एक दिन नहीं, आपने 10 दिन ये लगातार बात कही है कि 5 तारीख को हम उसको स्पेशल लीव ले लेंगे, हम संभावना में उम्मीद है कि हमको हो जाएगा। तो फिर आप किस आधार पर करना चाह रहे थे? अभी तो सामने कुछ दिखाई नहीं आपका अर्जेंट मेंशनिंग हुआ, कैसे कह रहे हैं कि अर्जेंट मेंशनिंग हुआ? ये जो है ये पूछना भी चाहिए ट्विटर पे, जो भी बोले हैं, जैसे प्रधान सचिव हुए हैं या शिक्षा मंत्री हुए हैं, उनसे स्क्रीनशॉट, जो कॉज लिस्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको पूछना भी चाहिए ट्विटर पे। उसका जवाब भी, जैसे प्रधान सचिव निश्चित ही जवाब देते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है जिसपे प्रधान सचिव का आपका ट्वीट पे रिप्लाई भी आता है, तो जरूर पूछना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके, वीडियो का छोटा सा क्लिप लेके जिसमें बोला गया है वो लेके, पिछले वीडियोस में होगा ये क्लिप, वहां से आप लेके और इसका स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कॉज लिस्ट का, और पूछा भी जा सकता है, को निश्चित ही जवाब आ सकता है, चाहे जो भी रिप्लाई आए। फिलहाल हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात में सर हम पूछते हैं कि मान लीजिए कि ठीक है केस हुआ है, इसमें जो जिसकी तरफ से केस किया गया है उनका क्या कुछ कहना है इस केस पे? ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा जो केस किया गया है उनका कहना है कि जो बहाली प्रक्रिया जो शुरू हुई, प्रारंभिक जो शिक्षक की जो बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसमें बिहार के बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर 4% रोस्टर प्रणाली का जो जिसमें सीटों का आरक्षण होना चाहिए वो नहीं, उसका पालन नहीं किया गया है, और वहां पर अभ्यर्थियों का आवेदन भी स्वीकार नहीं किया गया है। तो उनका कहना है कि सरकार जिस जिला में अगर रोस्टर प्रणाली का 4% का पालन नहीं किया है तो उसको पालन किया जाए, और उस पालन करने के लिए आप एक लिखित रूप से कोर्ट में उसका आप लिखित कोर्ट को दीजिए कि हम इसको इस स्ट्रक्चर के द्वारा हम इस प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहते हैं। उसमें एक और बात, मैं अहम बात आपको बता रहा हूं कि जो आईए जो फाइल किया गया जो बिहार सरकार के द्वारा, तो उसमें इस चर्चा बिहार सरकार ने की है कि हम इनकी मांग को पूरा करेंगे, हम इनकी मांग को मान लिया है। लेकिन जब आईए फाइल होने के बाद फिर जो है ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव हैं एसके रुंगटा साहब, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर प्रणाली को लेकर के जो डिसीजन है उस डिसीजन का रिज्वाइंडर इसके साथ जो है वो कोर्ट में जमा किए हैं। उसका एक कॉपी हो सकता है जो सरकारी वकील जो है वो शिल्पा मैम के पास होगा, प्राथमिक शिक्षा डायरेक्टर के पास भी होगा, तो वो कॉपी एक कॉपी होगा जरूर। और उसमें उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिया गया है जो ब्लाइंड के लिए जो 4% किस तरह से आप आरक्षण देंगे आप राज्यों में, उसका पूरा डिटेल है, उसी के आधार पर हमें भी देने का कोशिश किया जाए। उनका एक चीज और भी कहना है
कि जो जिस राज्यों में इसका सही ढंग से पालन हो गया है उन राज्यों उन जिलों में, जिन जिलों में इसका पालन हुआ है और जिन जिलों में पालन नहीं हुआ वहां पर उस रोस्टर प्रणाली को स्ट्रक्चर बना करके और दिशा निर्देश जारी करके और वहां पर उसको पालन करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाए और उसमें 10 दिन का समय देने के बाद उसके बाद उसका जो है काउंसलिंग ऑनलाइन उसको आवेदन ले लिया जाए और उसके बाद फिर उसका काउंसलिंग कराया जाए और उन जिलों में भी इनको 4% जो आरक्षण दिया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन मुख्य रूप से जो ब्लाइंड फेडरेशन का कहना है कि जो सरकार देना चाहती है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रोस्टर प्रणाली है उसका पालन करते हुए, रिज्वाइंडर जो उन्होंने पेश किया उसको पालन करते हुए उन जिलों में उसका जो है 10 दिन का समय लेकर के फिर से उसको आवेदन लिया जाए। जिस जिलों में हो गया उस जिला को छोड़ दिया जाए, लेकिन जिस जिला में नहीं हुआ वहां पर इसका पालन किया जाए। लेकिन लिखित रूप से सरकार दे देगी तो हम केस वापस ले लेंगे, ये ब्लाइंड फेडरेशन का महासचिव का रुंगटा साहब का कहना है। तो अब इस पर सरकार को क्या स्टेप लेना है, क्या स्टैंड लेगी सरकार, उनके जवाब लिखित रूप से देगी या नहीं देगी, या उनको इसी तरह से बरगला करके डेट पर डेट, चूंकि वो रुंगटा साहब का सीधे कहना है कि अगर वो लिखित रूप से नहीं देंगे तो उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर के हम बहस करेंगे और बहस होगा तो जाहिर है कि डेट आगे बढ़ेगा, तो डेट बढ़ेगा तो कब तक डेट बढ़ते रहेगा। तो इस तरह से जो सरकार अगर ईमानदारी से अगर उनकी डिमांड को मांग को पूरा करना चाहती है तो लिखित रूप में देने में उनको क्या दिक्कत हो रही है, वो लिखित रूप से दे। वो ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, लेकिन उसके लिए तो सरकार को पहल करनी होगा, रुंगटा साहब को पहल भी करनी होगी, दोनों को मिल करके एक रास्ता निकाल करके, ताकि 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न है। और उसमें केवल 94,000 सामान्य अभ्यर्थियों के जीवन का प्रश्न नहीं है, बल्कि उसमें 4% जो दृष्टि विकलांग है या भिन्न भिन्न तरह के जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनका भी जीवन का प्रश्न उसमें जुड़ा हुआ है। सबका जीवन बर्बाद हो रहा है, ठीक है। इस पर सरकार को भी पहल करनी चाहिए, सरकार को ईगो नहीं लेनी चाहिए और रुंगटा साहब को भी ईगो नहीं लेनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी भी होता है तो मिला करके एक रास्ता बना करके इसको हम लोग केस को उठा लीजिए, ताकि बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ कम से कम किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ये हमारा कहना है। ओके, तो ये था केस से संबंधित अपडेट। इसके अतिरिक्त हम जानना चाहते हैं कि सर इस पे और भी कोई केस वगैरह है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं दर्शकों को खास तौर से हिंदी क्लब के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि बहुत से हमारे दर्शक नहीं जानते होंगे कि अभी जो हाईकोर्ट में कितने तरह के केस किया गया है। मैं केस का नाम बाय नाम बता रहा हूं, उनका पोजीशन क्या है, किसमें बहस हुआ, किसमें डेट पड़ा, मैं डिटेल बता रहा हूं। सबसे पहला केस है ब्लाइंड केस का, जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस हुआ था, उसमें 4% आरक्षण को लेकर के केस हुआ है, ठीक है। और इसके लिए 5 तारीख को सरकार के द्वारा जो बार बार कहा जा रहा है कि 5 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी या उस पर बहस होगी या उस दिन हो सकता है कि लीव मिल जाए, लेकिन अभी नहीं लगता है कि चूंकि अर्जेंट लिस्टिंग इसमें नहीं हो पाया है, मैंशनिंग नहीं हो पाया है, तो हमें लगता है कि इसमें जो सरकार जो बोल रही है तो ये केवल मैंने इसको क्या बोलेंगे, बरगलाने की जो बात कह रही है। अगर हकीकत रहता तो इसमें जरूर कहीं सामने दिखाई देता, लेकिन सामने दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर भी हम लोग 5 तारीख तक देख रहे हैं कि सरकार अगर किसी दूसरे विधि से भी अगर करवाना चाहती है तो करवा ले, हम लोगों को तो बाहर ही चाहिए। दूसरा केस है डायरेक्ट पीटीसी का, और डायरेक्ट पीटीसी का आपके बारे में पता होगा कि उसमें उन लोगों ने लिख कर दिया है कि डायरेक्ट पीटीसी हम लोग का स्पेशल ट्रेनिंग कराया गया है, हम लोग ही बिहार के सबसे उत्तम प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, बाकी जो है वो अभ्यर्थी नहीं है, उनका कहना है। और 86,000 जो सीट को हमको पहले रिजर्व कर दीजिए, तब बचेगा तो कीजिए, नहीं तो ऊपर पड़ जाइए, ये जो उनका कहना है। तो मेरा ये कहना है कि सीट जो डायरेक्ट पीटीसी का जो केस था उस पर बहस हुई है, और बहस होने के बाद में उसका जो डिसीजन है वो रिजर्व रख लिया गया है, और 6 अप्रैल को उसका जो बहस का जो हुआ है उसका रिजल्ट या डिसीजन आने वाला है कोर्ट के द्वारा 6 अप्रैल को। 5 अप्रैल को ब्लाइंड फेडरेशन कहा, सरकार के द्वारा जो डेट रखा गया मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने उसको डेट नहीं रखा है। और 6 अप्रैल को जो है डायरेक्ट पीटीसी का जो है उसका जो डिसीजन है वो आने वाला है। 2 केस हो गया। तीसरा है सीटेट को एक्ट वाला, जो उसमें नियमावली पर उन्होंने किया है
कि सीटेट को जो है बाहर कर दिया जाए, वो नियमावली में गलत उसको जोड़ा गया है, सीटेट का कहीं उसको अधिकार नहीं है। ये सब जो केस आया सीटेट एक्ट वाला, इस पर भी बहस हुई है। और इस पर बहस होने के बाद में इसकी अगली जो तारीख है, वो अगली जो डेट पड़ा है वो 21 मई को पड़ा है। ठीक है, ये तीसरा केस था। चौथा केस है डीएलएड प्राथमिकता को लेकर के, जो सिंगल बेंच से जब वो लोग केस हार गए तो फिर डबल बेंच में वो लोगों ने अपील किया है। लेकिन अभी उसमें कहीं किसी तरह का कोई ना वो लिस्टिंग में है, ना कहीं उसकी चर्चा भी हो रही है, अभी वो पेंडिंग में है वो। ठीक है, लेकिन केस है वो। चौथा। पांचवा हो गया दिसंबर 2019 के सीटेट का मामला, जो सिंगल बेंच से हार करके वो डबल बेंच में अपील किया है। उसमें भी वही स्थिति है, उसमें भी अभी किसी तरह का न केस लिस्टिंग में है, न ही कोई केस की अभी चर्चा हो रही है। ठीक है। छठा केस एक और भी हुआ है, वो है एनसीटी के गजट पर किया गया है। और केस करने वाले का कहना है कि 28 जून 2018 को जो एनसीटी ने गजट में बीएड वाले को प्रथम यानी सीटेट का प्रथम जो पेपर में परीक्षा देने की इजाजत दिया है या बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का इजाजत दिया है, वो गलत है। उनका कहना है जो केस करने वाले हैं। तो ये जो एनसीटी के गजट पर भी केस किया गया है और ये भी केस अभी कहीं इसका लिस्टिंग में नहीं है। अभी इसकी जो है उसको मान के चलिए कि अभी कहीं पर न कहीं केस जो है वो भी मंजिल दूर है। लेकिन 3 केस जो है वो ब्लाइंड वाला, डाइट पीटीसी और सीटेट एक्ट वाला, वो 3 गो का सामने दिखाई दे रहा है। जो एक का जो ब्लाइंड वाला को 5 अप्रैल को, डाइट पीटीसी का डिसीजन 6 अप्रैल को आएगा और सीटेट एक्ट वाला जो सीटेट को बाहर करने के लिए जो केस किया है उसका जो है 21 मई को डेट पड़ा है, अगली तारीख तय हुई है। तो ये हमारा जो 6 केस चल रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिहार के सभी भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ कि हम लोग 2-2 लाख रुपया लगाकर बीएड किए, डीएड किए, हम लोग सीटेट, बीटेट, एस्टेट सब पास कर गए हम लोग। क्या हम लोगों का जीवन भर इन्हीं केसों में उलझ के रहना पड़ेगा? और केस करने वाले का एक भी केस जो जितना भी केस किया गया, एक भी केस का कोई मूल आधार नहीं है। ये अनावश्यक रूप से केस किया गया ताकि टाइम किल किया जाए, बहाली को प्रभावित किया जाए और बहाली को डिले करके तंग किया जाए, परेशान किया जाए। इसका कोई मायने नहीं है। तो लेकिन मैं उन लोगों को कैसे क्या कहूं मैं, वो लोग तो जानबूझ के फंसा रहे हैं कि मेरा नहीं तो तेरा नहीं, और ये नहीं समझ रहे कि 94,000 अभ्यर्थियों का प्रश्न है। तो इस तरह का जो केस किया गया है और 6 केस हम लोग लड़ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के ऊपर में कितना बर्डन है, कितना टेंशन है। हमारी कोर टीम जो लगातार काम कर रही है, कोर टीम पर भी लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे भाई, जो मैदान में कूद करके इस 6 केस देख रहा है उस पर आप क्वेश्चन उठा रहे हो, और जो घर में बैठे बैठे कभी उसको गाली देने का काम करने वाले वो काहे नहीं मैदान में आते हैं? लोग आकर के थोड़ा संभालना चाहिए। हमारा कोर टीम काम कर रही है और उस पर आक्षेप आप लोग लगा रहे हैं, ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। 6 केस, एक वो केस देखने में हालत खराब हो जाए, और 6 केस हम लोग देख रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी के साथ देख रहे हैं। हम लोगों के हाथ में जो है वो कर रहे हैं, जो हाथ में नहीं है उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या हम सरकार है, शिक्षा मंत्री हैं, क्या हम वहां पर मेंशनिंग का डेट रखवाएं? बोलिए ना। हम लोग एजी से मिल सकते हैं, उनके सरकारी जो वकील है उनसे हम लोग कई दफा मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि एजी साहब के हाथ में पावर है, और रंजीत सर के पास जाके हम लोग कहते हैं कि सर आप एजी साहब को कहिए। शिक्षा मंत्री को 2 बार डेरा पर जाकर कहा गया कि सर एजी साहब को आप कहिए सर। तो पता नहीं लोग को क्या कहना है, नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बीच में लोग कुछ स्पष्ट बोलता ही नहीं है, खाली डेट पर डेट दे करके हमारे बिहार के अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं इन लोग। ये क्या करना चाह रही सरकार, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सर, ये तो बात है कि बहुत सारे केस चल रहे हैं, लेकिन स्टे होने की बात जो है बहाल प्रक्रिया का, वो केवल एक केस पे डिपेंड। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। खास के बिहार के हमारे जो भी भाई बंधु हैं इन चीजों को शायद नहीं जानते होंगे। ये डाइट पीटीसी का केस किया, चाहे सीटेट एक्ट वाला केस किया, इसमें इन लोगों ने मांग किया कोर्ट से कि जो वर्तमान में जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उस पर स्टे लगाया जाए। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं, हम स्टे नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा डिसीजन होगा
उसका डिसीजन का प्रभाव उस बहाली पर पड़ेगा, ये कोर्ट का कहना है। लेकिन ब्लाइंड फेडरेशन वाला में स्टे है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो इंटरनल बात मैं बता रहा हूं, आज तो कोई नहीं जानते होंगे, मेरा दावा है जितने भी जानकार लोग हैं, बहुत कानून के जानकार हैं लोग, लेकिन इस बात को किसी को पता नहीं होगा कि स्टे वाला जो मैटर है वो आज इधर 2 या 3 महीना का मैटर नहीं है, ये सर बहुत पहले का मैटर है। ये रंजीत सर जो महोदय जो है, ये चाहते तो पहले ही इस मैटर को सॉर्ट आउट कर करके अभी बहाली प्रक्रिया लगातार चलते रहती। लेकिन कहीं ना कहीं रंजीत सर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय है, मैं भी उन पर बहुत ही विश्वास करता था, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल ही गलत काम किया है उन्होंने। ये स्टेज जो है बहुत पहले से है, लेकिन जब उन पर जो है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर आया, तब रंजीत महोदय जो है इसको कह रहे हैं कि ये स्टे लगा हुआ है। लेकिन हम भी उनके जो भी फेडरेशन के लोग हैं, मैं उनकी तह तक जाने का प्रयास किया हूं, और मुझे वहां से पता चला है कि ये केस बहुत पहले से चला हुआ है, स्टे पहले से है, लेकिन सरकार इसको छिपा करके रखी हुई थी। और यही कारण है कि जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो रंजीत सर सामने बता रहे हैं कि स्टे हो गया है। तो इस तरह का अगर 1 साल पहले से चल रहा है, तो आप 4% आरक्षण का जो लोग का अधिकार है उसको दे करके सॉर्ट आउट पहले ही कर लेते। अभी टाइम पर टाइम, डेट पर डेट जो बढ़ाने का काम ये क्यों करना चाह रहे हैं? अगर कोई बात है तो आप स्पष्ट लाइव में आकर के बताइए। मेरा क्वेश्चन है रंजीत सर से, क्या ये केस पहले से स्टे नहीं है? ये मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप उसका जवाब दे रहे हैं? आप लाइव में आकर जवाब दीजिए। आपको क्या दिक्कत है भाई उनको जो 4% देने में? जब आप कहिए रहे हैं कि हम देंगे तो लिखित रूप से दीजिए, कोर्ट को दीजिए 4% हम देने जा रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर जो बता रहा है उस पर आप दोनों आदमी मिल करके एक रास्ता निकाल करके और इसको लीव वहां से दिलवाइए। तो केवल मामला को उलझा के आप लोग रख दिए, केवल कहते हैं बच्चों का कि यहां मत आइए। प्रधान सचिव से उस दिन बहस हुआ तो कहते हैं कि आप लोग को बोलने का तमीज नहीं है, और आप लोग जो क्या शिक्षक पढ़ाइएगा, और ये हम लोगों के बच्चों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका तमीज है? ये बोल सकते हैं ये चीज है? इनको पता है कि कितना हम लोग अपसेट है, कितना हम लोग स्टूडेंट को समझाएं। हम लोग को भी जो है वो सारी जो सीमा अब हम लोग को पार हो रहा है, क्या करें हम लोग बताइए? सही बात है, जो परेशानी है उसको दूर करना चाहिए। जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कराना चाहिए। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो अभी तो करंट वाला जोड़ा ही नहीं गया, जो भी सीट है करंट का उसे जोड़ के तो बहाली निकाला ही नहीं गया, इसके बाद वो चरण होगा ही। अगर ये पहले ये कंप्लीट तो होगी की बहाली है, पहले की बहाली है, जो छूटा फूटा वो बहाली है। अभी न्यू बहाली कहाँ आई है? और आपको मैं हाई स्कूल में भी आपको सर मालूम होगा कि हाई स्कूल में भी सर जो 32-33 हजार जो मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बनाया गया, उसका भी 32-33 हजार सीट खाली है, जो अभी सामने आया है। उसके लिए भी हो सकता है कि जो वर्तमान रिजल्ट आया उसमें से लेंगे, या हो सकता है कि स्टेट की फिर से एग्जाम ले। अब सरकार के ऊपर निर्भर है वो क्या करती है। लेकिन 37,000 पहले का है, अब 32,000 33,000 अभी जो मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाई स्कूल में जो तब्दील किया गया है, उसके लिए भी सीट 32-33,000 सामने आया है। उसको भी तो वैकेंट है, उसको भी खाली भरना होगा। और आप लोग को पता होगा कि जो मिडिल स्कूल के जो टीचर होते हैं 6 to 8 के, उनको प्रमोटेड करके 33% उन लोगों से लेना है। वहां पर 33% जो है उन शिक्षकों को जो मिडिल स्कूल में जो शिक्षक है, जो बीएड किए हुए हैं, जो एमएड किए हुए हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए, उनको वहां से प्रमोट करके हाई स्कूल में 33% लाना है। और बाकी जो यहाँ 77% जो मैटर है वो लाना है एग्जाम के द्वारा, जो परीक्षा लेकर के लाना है। ये भी तो सर्कुलर है। तो ये सब चीज है बात। तो ये जो था अपडेट था आपका, और जो प्राथमिक शिक्षक बहाली 1 to 8 का चल रहा था, उसमें देखिए केस तो बहुत सारे किए गए हैं, लगभग 6 हैं, जिसमें से एक ही है जो स्टे की चर्चा करता है, यानी कि स्टे लगाया गया है और उसका 5 तारीख को सुनवाई होने की बात कहा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो 5 तारीख को ही स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन जैसे सभी का कहना है, आपने भी देखा कि 195 नंबर पे कॉज लिस्ट में है, तो देखिए क्या कुछ होता है, वो अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सर लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि अभ्यर्थी बहुत ही निराश है, उन्होंने भी कॉज लिस्ट वगैरह पहले से देख रखा है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार के जो तमाम हमारे जो भाई बंधु हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि
सरकार बार बार हम लोगों को झांसा दे करके और इस तरह के जो है मामला को लटकाने के चक्कर में सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है। सरकार पर हम लोगों ने काफी भरोसा किया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय पर भी हमने काफी भरोसा किया, प्रधान सचिव पर भी भरोसा किया, लेकिन ये बार बार जो है वो भरोसा को तोड़ने का काम इन लोगों ने किया है। जो नए शिक्षा मंत्री माननीय जो विजय चौधरी जी बने, हम लोगों को भी काफी आशा और उम्मीद है उनसे, लेकिन वो भी केवल हवाबाजी की तरह बात कर रहे हैं कि 5 तारीख को अर्जेंट मेंशनिंग हुआ है और अभी कहीं कुछ लिस्टिंग पता ही नहीं चल रहा है कि है हुआ है कि नहीं। जो हुआ रहता तो सामने तो आता ना, अभी नहीं आया। तो हम यही कहेंगे कि देखिए हमारा जो संगठन है और हमारी जो कोर टीम है वो काम कर रही है और जो चीजें हमारे बस में है, जो जहां तक हमें करना है वो हम लोग रात दिन एक करके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोए हुए हैं और हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है और कोर्ट के हाथ में है, न्यायालय के हाथ में है। तो उन चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों का काम है प्रयास करना। हम लोग प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़े हैं। बहुत से भाई बंधु आजकल बहुत घर बैठे बैठे व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि कोर टीम ये काम नहीं की, कोर टीम वो काम नहीं की। और मैं आपको बता रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, सीटेट जो एक्ट वाला जो बहस होने वाला था उसमें पीके शाही को हम लोगों ने हायर किया है। उनके जो जूनियर वकील मुकेश ठाकुर ने उस दिन बहस किया, उसके लिए चर्चा हो गया कि कोर टीम ने पैसा वसूल करके खा गया, पीके शाही का नाम लिया, पीके शाही को हाजिर नहीं किया। हम लोग जानते थे कि पीके शाही को क्यों नहीं हम लोग वहां पे जा पाए, वो तो हम लोग जानते थे। तो हम लोग पहले ही बता दें कोर्ट को कि हमारा दुश्मन सजग हो जाए। उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, वो घर पर थे तो कैसे चले जाते? अब इस चीज को हवा में इतना बतंगड़ बना दिया इन लोग कि पीके शाही को हार नहीं किया, झूठो मूठो प्रचार। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं वो सत्यता पर आधारित होता है। हम झूठ फरेब बोलने वाला हमारा कोर टीम भी नहीं है, ना हम है, ना हमारे टीम के सदस्य हैं। एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूं संगठन को लेकर के कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को छोड़ करके और एक नए सिरे से हम लोग मिल करके काम करें। सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। अगर मान लेते हैं कि मैंने कुछ बोल भी दिया है तो मैंने उसको फिर रियलाइज भी किया है, मैंने उसको लाइव आकर के उस चीजों को समेटने का कोशिश किया है। मैं आज भी बोल रहा हूं आपके जो चैनल के माध्यम से कि संगठन एक बहुत बड़ी चीज है और संगठन नहीं है तो राजेंद्र प्रसाद सिंह भी कुछ नहीं है। आज अगर दुनिया जानती है, बिहार जानता है, देश जानता है, तेजस्वी जी जानते हैं, विजय चौधरी जी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी जानते हैं, प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय जानते हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह को या किसी और को, तो सिर्फ जो है संगठन के कारण जानते हैं। अगर आज वो जानते हैं कि 94,000 का नेतृत्व करता है या नेतृत्व करने वाले लोग हैं जिसके चलते हमें कुर्सी दी जाती है, हमें मान दिया जाता है और ये हम भरम में नहीं रहे। आज हम संगठन छोड़ देंगे तो हमको कोई कुत्ता सियार भी नहीं पूछेगा। मैं अपने खुद बता रहा हूं, कोई नहीं किसी को पूछने वाला है। और ये हम घमंड में हम नहीं रहे कि हम जो है मतलब हमारे ही कारण जो है पूरे बिहार का जो 94,000 का बहाली चल रहा है। ये नहीं, जितने भी कोर टीम के सदस्य हैं या जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग है, चाहे वो उनका कम सहयोग हो, ज्यादा सहयोग हो, सभी लोगों का सहयोग से ही हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग काम करेंगे। हमें पूरा आशा और उम्मीद है कि हम लोग छोटी छोटी बातों से उभर करके और हम लोग आपस में एकता का बना करके हम लोग काम करें। हमारे विचारों में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होनी चाहिए। मन का भेद बहुत खराब होता है। अगर मेरे मन में कुछ था, मैंने बोल दिया, तो इस तरह की चीजें नहीं करें। आप लोग संगठन को मजबूत करें। बहुत से लोग लगे हुए हैं कि बरगला दें, किसी को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको डाइवर्ट करके अलग कर दें, इन लोगों को संगठन से अलग कर दें। तो आपको ये मैं बता रहा हूं कि हम अपने विवेक से काम करें। हमको कोई नहीं डाइवर्ट कर देता है। हमको अगर कोई है बिहार में तो सामने हमको डाइवर्ट करके दिखा दे, कैसे हम डाइवर्ट हो जाएंगे? हमारा अपना विवेक है, हम अपना विवेक से काम करेंगे
और मैं पता है कि कौन कौन इसमें चाल में लगा हुआ है लोग, मैं नाम बाय नाम जानता हूं। अब उन लोग की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने आकर के बात कर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो लगे हुए हैं ना, उन लोग को पावर नहीं है कि सामने आकर के बात कर लेंगे आंख मिला करके। ये पर्दा के पीछे चलते हैं लोग, जयचंद वाला काम करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों को भूल करके और सब लोग मिल करके काम करें, तभी हमारी जो है बहाली पूर्ण हो पाएगी। किसी तरह का हमारे संगठन में कहीं कोई विद्वेष नहीं है, कहीं कोई द्वेष नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। सब लोग हम लोग एक हैं और एक रहेंगे, यही हमें कहना है। और बिहार के अभ्यर्थियों से मेरा खास तौर से अंतिम में यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से मुझ पर या हमारे संगठन पर या हमारे संगठन के और वरिष्ठतम पदाधिकारियों पर, कोर टीम के सदस्यों पर जिस तरह से विश्वास जताया है, मैं आप लोगों का आभारी हूं। और हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन हम लोगों के बस में जो चीज है वो काम कर सकते हैं। जो सरकार के हाथ में, जो कोर्ट के हाथ में, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रयास कर सकते हैं, सरकार पर दबाव बना सकते हैं, वो काम हम लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। क्या करिएगा, हम लोग भी उसी तरह से काफी टेंशन में जी रहे हैं। 6 केस को हम लोग टैकल कर रहे हैं। कितना टेंशन हम लोग के माथा के ऊपर है, आप समझ लीजिए। हमारे कोर्ट टीम के सदस्य रात दिन लगे हुए हैं, कोई बैठा हुआ नहीं है, सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। बस यही हमको कहना है। चलिए, सब कोई एकजुट रहेगा तो निश्चित ही सफलता मिलती है। देर है लेकिन जरूर अंधेरा दूर होगा, ये उम्मीद भी रखते हैं। लेकिन सबको सोचना चाहिए कि अगर जो अभी बहाली प्रक्रिया चल रही है, ये पहले का है, पहले का जो वैकेंसीज था, जो सीट बचे हुए, उस पर बहाली चल रहा है। ये नए से भी होगा, जो भी नए सीट बचे हुए उस पर भी बहाली होगा, जो आगे चल के होगा, निश्चित ही पूरा होगा वो भी। लेकिन जब तक पहले वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक नया आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए पहले वाले को कंप्लीट करना चाहिए। इतने ज्यादा केस किए जा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, जो कुछ हुआ वो तो मतलब क्लोज होगा ही, आगे निश्चित ही बहाली होगी। लेकिन थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, हमें वेट करना पड़ेगा 5 तारीख का भी अपडेट लेने के लिए कि 5 तारीख को क्या कुछ होगा। फिलहाल आप ट्विटर पे भी उन लोगों से पूछ सकते हैं कि क्या मतलब उन्होंने कहा था और ये ऐसा लिस्टिंग में क्यों नहीं दिख रहा है। राजेंद्र सर, आज आपने हिंदी क्लब को साथ दिया, हिंदी क्लब पे आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत दिनों के बाद आपके साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से आप वीडियो बनाइए दर्शकों को, क्योंकि मैसेज जो है आपके चैनल के द्वारा, आपके चैनल पर काफी लोग जुड़े हुए हैं और आपके द्वारा जो मैसेज जाता है पूरे बिहार में जाता है। बहुत ही अच्छा कदम है आपका सर, मैं आपकी सराहना करता हूं। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।